हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में लेकर आए हैं सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले सौर मंडल से 100 प्रश्न को पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें केवल सूर्य से संबंधित 51 प्रश्न को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी प्रश्न को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का ताप किस विधि से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का ताप किस विधि से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो बिल्कुल विकिरण विधि से। किस विधि से? विकिरण विधि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है। सूर्य का मुख्य गैस घटक क्या है दोस्तों। तो बिल्कुल हीलियम गैस हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। 10 लाख, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से कितनी है। सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, सूर्य का रंग पीला क्यों प्रतीत होता है। सूर्य का रंग प्रतीत पीला क्यों होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य का रंग पीला दिखाई देता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास लगभग कितना है। सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख है दोस्तों। 13,90,000, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य जो है एक पीला बौना तारा है दोस्तों। याद रखिएगा, पीला बौना तारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 51 जी के क्वेश्चन जो कि सूर्य से संबंधित होगा। सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत कौन सी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल संलयन की क्रिया है दोस्तों। संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य का कौन सा भाग दृश्य रूप से देखा जा सकता है। सूर्य का कौन सा भाग दृश्य रूप से देखा जा सकता है। तो फोटोस्फीयर को देखा जा सकता है। फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, सूर्य का परिक्रमण किस दिशा में होता है। सूर्य का परिक्रमण किस दिशा में होता है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो बिल्कुल स्थिर तारा है। सूर्य स्थिर तारा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। सूर्य के प्रकाश का रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे अंदरूनी भाग को कहते हैं।
सूर्य के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? तो कोर कहा जाता है, कोर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो बिल्कुल सभी ग्रह को प्रभावित करता है, सभी ग्रह को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह पर धब्बा को क्या कहते हैं? सूर्य की सतह पर धब्बा को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सौर धब्बा कहते हैं, सौर धब्बा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे वही अगला प्रश्न। सूर्य एक आकाश गंगा के किस भाग में स्थित है? सूर्य एक आकाश गंगा के किस भाग में है दोस्तों? तो बाहरी एक किनारे पर है दोस्तों। कहाँ पे है? बाहरी किनारे पर है। जैसे ये मान लीजिए कि सौर मंडल हो गया, ये सौर मंडल हो गया, लाखों करोड़ों अरबों तारों का घर है, जहाँ पे सूर्य जो है एक कोना में है दोस्तों, एक कोना में है, और यह जो है सौर मंडल का पूरा आकाशगंगा का जो है परिक्रमा कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर। सूर्य के ध्रुवों पर घूमने की गति कितनी होती है? सूर्य के ध्रुवों पर घूमने की गति जो होती है वह कितनी होती है? तो 35 दिन होती है दोस्तों। कितनी? 35 सूर्य दिन होती है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर गैसों का परत को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ गैसों का परत को कहते हैं ज्वालामंडल। क्या कहते हैं? ज्वालामंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका बुध ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक कौन सी किरणें होती है? सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक किरणें जो होती है वो आपका अवरक्त किरणें होती है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो बिल्कुल 10 लाख गुना है, पृथ्वी के 10 लाख गुना है, अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 है दोस्तों, सूर्य का आयु लगभग कितनी है? सूर्य की आयु लगभग 10 करोड़ वर्ष है, 460 करोड़ वर्ष है लगभग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सूर्य के जीवन का अंत किस रूप में होगा? सूर्य के जीवन का अंत जो होगा वह सफ़ेद बौना तारा के रूप में होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में पूरी करती है? सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में पूरी करती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। सूर्य का कौन सा भाग सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है दोस्तों? तो बिल्कुल कोरोना दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक आती है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंग आती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है सूर्य के चारों ओर ग्रह किस पथ पर घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है किस पथ पर घूमते हैं? तो बिल्कुल दीर्घवृत्ताकार पथ पर। कौन से? दीर्घवृत्ताकार पथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस वीडियो में 51 प्रश्न देखेंगे जो कि सूर्य से होगा। इसके बाद सभी 8 ग्रह से भी देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी ग्रहों का जानकारी आपके पास पहुंच सके। सूर्य के प्रकाश को हम किस इकाई में मापते हैं? सूर्य के प्रकाश को हम लोग वाट के इकाई में मापते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। AU के नाम से जानते हैं दोस्तों, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर होने वाले बड़े विस्फोट को क्या कहते हैं? सूर्य की सतह पर
होने वाले बड़े विस्फोट को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्वालाएं। ज्वालाएं ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक होता है? सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक होता है? तो बिल्कुल पृथ्वी के 28 गुना अधिक है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे 51 प्रश्न। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बिल्कुल सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में जो है वह हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वह कैसा होता है? तो सभी होता है, इनमें निरंतर होता है, अवशेष होता, अवशोषण होता है और उत्सर्जन, तीनों होता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य जो है पूरब की दिशा में उगता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह जो है सबसे दूर ग्रह है, वरुण ग्रह सबसे दूर ग्रह है और बुध ग्रह जो है वह सबसे नज़दीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य को हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? सूर्य को हिंदू धर्म में आदित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण तब होता है जब वह कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है? सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कौन सा चंद्रमा आ जाता है? तो चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। सूर्य से आने वाली किरणें किसके लिए आवश्यक होती है? सूर्य से आने वाली किरणें जो है किसके लिए आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होती है। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? सूर्य की ऊर्जा जो होती है वह नाभिकीय ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर काले धब्बे किस कारण बनते हैं? सूर्य की सतह पर काले धब्बे जो बनते हैं वह किसके कारण? तो कम तापमान वाले क्षेत्र में बनते हैं, कम तापमान वाले क्षेत्र में बनते हैं दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल किसे संतुलित करता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसको संतुलित करता है? तो विकिरण दबाव को संतुलित करता है, विकिरण दबाव को। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। सौरमंडल में सूर्य की द्रव्यमान हिस्सेदारी कितनी है? सौरमंडल में सूर्य की द्रव्यमान हिस्सेदारी जो है कितनी है? तो बिल्कुल 99.98% यानी फिर 86% यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौरमंडल का 99.86% लगभग है सूर्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है सूर्य से संबंधित कौन सी ग्रह प्राकृतिक आपदा पृथ्वी पर प्रभाव डाल सकती है? तो बिल्कुल सौर तूफान। कौन सी आपदा? तो सौर तूफान जो है वह प्रभाव डाल सकती है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं किस बल के कारण घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं जो है किस बल के कारण घूमती हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। कौन सी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है सूर्य के कोर में किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? सूर्य के कोर में किस प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो बिल्कुल न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, न्यूक्लियर संलयन के कारण दोस्तों, संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है सूर्य की परतों में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 51 प्रश्न को देखे हैं, 51 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।